अस्सलामुअलैकुम। मैं अब तमाम यूट्यूब व्यूवर्स को अपने चैनल एडुकेयर में खुशामदीद कहता हूँ। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ मैथ एमसीक्यूज की क्लास नंबर 16 डिस्कस करूंगा। तो आइए चलें स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। द टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग अ रूम एट RS 8.50 पर स्क्वेयर मीटर इज RS 510 रुपीज। इफ द लेंथ ऑफ द रूम इज 8 मीटर्स, फाइंड इट्स ब्रेथ। सवाल में कुछ इस तरह से पूछा गया है कि वो कह रहा है कि आपके पास एक कमरा है। ठीक है, ये मैं एक रफ सी शेप बना रहा हूँ। ठीक है, आपने समझ जाना है। अच्छा, वो कहता है इसकी जो लेंथ है वो 8 मीटर है। कमरे की जो लेंथ है वो 8 मीटर है। वो कह रहा है इस लेंथ में पर स्क्वायर मीटर मीन्स उस पर जो खर्चा आ रहा है, उस पर जो फर्श लगवाने का खर्चा आ रहा है वो आ रहा है 8 रुपये, 8.5 रुपये, सॉरी RS। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ 8.5 रुपये खर्चा आ रहा है एक स्क्वायर मीटर के लिए। वो कह रहा है कि इस पूरे कमरे के फर्श पर जो मैंने फर्श लगवाया है उसका जो खर्चा आया है वो मेरे पास 510 रुपये है। तो अब वो कह रहा है कि बताएं कि इस कमरे की दूसरी साइड ब्रेथ क्या होगी। अब आपको सवाल में देख लें कि अगर आपको पर स्क्वायर मीटर के लिए फ्लोरिंग का जो खर्चा आ रहा है वो 8.5 रुपये है, मुकम्मल जो खर्चा आया वो 510 रुपये आया है, तो आप 510 को जब 8.50 पे तकसीम करेंगे तो आपके पास इस पूरे कमरे का एरिया निकल आएगा। और जब एरिया निकल आएगा और एल आपके पास है पड़ा तो आप इसकी ब्रेथ की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो चलें अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं कमरे के पर स्क्वायर मीटर के लिए जो मुझे रकम अदा करनी पड़ रही है उसको मैं लिखूंगा। पर स्क्वायर मीटर मैंने 8.5 रुपये पे किए हैं। इसी तरह से पूरे कमरे में जो मैंने फर्श लगवाया उसके लिए मैंने 510 रुपये पे किए हैं। उसके लिए मैं अब यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब इन दो वैल्यूज से हम अपना एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कंप्लीट जब आपके पास वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाती है तो आप उसको कैसे करते हैं वो उस तरीके से मैं आपको पूरा करके दिखा रहा हूँ। आपको पता है कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट हों, इशारे को उड़ा के 1 के बाद उतने आपने 0 लगा देने हैं। पॉइंट के बाद 2 0 थे, 1 के बाद आपने 2 0 लगा दिए। अब यहाँ पर डिवीजन का साइन है, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है और ये जो वैल्यूज़ हैं उलट देनी है। तो व्यूअर्स, ये 0 इस 0 से गया, इसको जब मैंने 5 पे डिवाइड किया 100 को तो मेरे पास जवाब आया 20, और इसको जब मैंने 5 पे डिवाइड किया तो मेरे पास जवाब आया 17। अब एरिया आपके पास बनता है 51 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 70। अब जब मैंने 51 को 20 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 1000। 20 डिवाइडेड बाय 17 इज इक्वल टू, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो जवाब आएगा वो आएगा 60 मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब ये है व्यूअर्स, आपका जो रूम था उसका जो टोटल एरिया बनता था वो था 60 मीटर स्क्वायर। अब आपको पता है कि अगर पर स्क्वायर मीटर मैंने 8.50 अमाउंट पे किया है तो उसको जब मैं ज़रब करूँगा 60 के साथ तो मेरे पास क्या जवाब आ जाएगा 510। अब आपको पता है कि एरिया होता है L मल्टीप्लाई बाय B। अब आपको पता है कि एरिया आपके पास 60 है, L की वैल्यू भी आपको दे दी गई है, आपने वैल्यू फाइंड करनी है B की। कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ पर इक्वेशन बैलेंस के रूल के मुताबिक आपने डिवाइड कर देना 8 को दोनों साइड्स पे। अब 8 को 60 पे डिवाइड करें, देखें 60 इधर आ गया, ओ सॉरी 60 को 8 पे डिवाइड करें, 8 बाहर आ जाता है। अब देखें 8 का टेबल जब आप 7 पर पढ़ते हैं तो आपके पास क्या आता है 56, यहाँ पर 4 आ जाएगा और पॉइंट लगा दिया, 0 इधर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 5, 8 5 ज़ार 40। आपके पास 7.5 आंसर है। बी आपका हो जाता है 7.5 मीटर। ये आपके पास आ गया 7.5 मीटर। जो इसका करेक्ट आंसर बनता है वो है 7.5 मीटर। व्यूअर्स, ये सवाल बहुत छोटा सा है, ये आपके
जितने भी मुकाबले के इम्तिहान जो पीपीएस में होते हैं, एनटीएस में होते हैं, तो वहाँ पर ये आ सकता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा है, मैं इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इस दुआ के साथ शाद रहें, आबाद रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।